जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ अब्दुल्ला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत ज्यादा टॉपिक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है जो है वक्फ बोर्ड एक्ट 1995। अब समझते हैं डिटेल में से वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 क्या है। तो सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 जो है 2013 में अमेंड हुआ था। और जो ये काम करता है, ये सबसे सब चीजों के लिए जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करता है। जो मुस्लिम रिलीजन में जो जितने भी लोग अपने वो प्रॉपर्टी को डोनेट करना चाहते हैं अल्लाह के नाम पे, तो वो जो प्रॉपर्टी अगर अल्लाह के नाम पे अगर आपने एक बार डोनेट कर दिया, किसी ने भी कर दिया, तो उसका रखवाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो उसको जो रख रखाई करने के लिए या उसे देखभाल करने के लिए बोर्ड बनाया गया है, जिसे बोलते हैं वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 में। ये उससे पहले भी चलता था, लेकिन इस बात से धीरे धीरे करके जो 1995 के नाम से जाना जाता है, उसके बाद 2013 में इसमें अमेंड करके इसके और रिग्रेस कर दिया गया था। अब एक एक करके समझते हैं कि वक्फ बोर्ड एक्ट है क्या, एक्चुअल में काम क्या करता है। काम तो मैंने बता दिया आपको कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी जो किसी ने अल्लाह के नाम पे डोनेट कर दिया, तो उनको देखभाल करने के लिए ये करता है। इसमें क्या होता है, इसमें फिर ये प्रॉपर्टी जब आपने एक बार डोनेट कर दे, तो फिर इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकती किसी और के पास। एक बार आप डोनेट कर दे तो कर दी, फिर ये वहीं रहेगी हमेशा। किसी और पर्सन को आप किसी भी पर्पज के लिए इसे डोनेट नहीं किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट को यहाँ पे जगह चाहिए होती है रेलवे के लिए, किसी चीज के लिए, वहां से आपको गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती इसको। तो इस तरह से पूरा का पूरा है। दूसरा चीज क्या है, इसमें जो सेक्शन 3 कहता है, सेक्शन 3 इसका क्या कहता है, इसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 85 और सेक्शन 40 ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। इसमें सेक्शन 3 जो कहता है, ये कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड एक्ट चाहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी, वो थिंक मतलब सोचता भी है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली उसके पास चली जाएगी, वक्फ बोर्ड एक्ट के पास। इतनी इतनी पावर दी गई है इसमें। उसके बाद आपके जिसकी प्रॉपर्टी होगी उसके पास क्या ऑप्शन होंगे, उसको फिर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल, इनका खुद का एक ट्रिब्यूनल है। जो कोर्ट नहीं होते, कोर्ट कचहरी में आप जा ही नहीं सकते, कोर्ट में जा ही नहीं सकते उसमें। ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ना हाई कोर्ट जा सकते हो। आपको वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, वहां पे अपनी बातें रखनी पड़ेगी। अगर आपने वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में अपनी बातों को उनके सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी, तो आपके पास चली जाएगी। और अगर ना कर पाए आप, तो ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है लेट ट्रांसफर हो जाएगी। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 मतलब वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर हो जाएगी उनकी प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, तो उन्हीं के ट्रिब्यूनल में आपको जाना पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी इसको प्रूव करने की, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी प्रूव करने की। उन्होंने सिर्फ क्लेम कर दिया, प्रॉपर्टी उनके पास चली जाएगी। और प्रूव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जिसकी प्रॉपर्टी होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसे प्रूव करे। और प्रूव भी उनके ही ट्रिब्यूनल में जाके करे, किसके, जो इनका वक्फ बोर्ड का अपना ट्रिब्यूनल है। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, इसके कॉन्सिक्वेंस ये हुए कि 70% ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के यूनिट हमारी कैपिटल है, उसकी जो 70% लैंड जो है ना, 70% लैंड वो वक्फ बोर्ड की है। उसको आप ट्रांसफर नहीं सकते, कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो हो रखा वो हो रखा। तो 70% ऑफ द दिल्ली की लैंड जो है वक्फ बोर्ड की है। दूसरा, तमिलनाडु का एक विलेज है, तमिलनाडु में 6 विलेज है, पूरा का पूरा गांव के गांव 6 गांव, समझ रहे हो, पूरे के पूरे 6 गांव वक्फ बोर्ड के अंडर में प्रॉपर्टी है उसकी। इसमें कुछ ऐसे ऐसे टेम्पल भी है जो 1500 साल पुराने टेम्पल है। 1500 साल पुराने से टेम्पल है, जब इस्लाम आया भी नहीं था उससे पुराने टेम्पल है वहां पे। वो टेम्पल भी इन्हीं विलेज में है, और ये विलेज के टेम्पल जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। वो टेम्पल भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट जो है इसमें टोटल जो अगर इनका पर लैंड देखा जाए, तो इसमें 8 लाख 50 8.5 लाख करोड़, साढ़े आठ लाख एकड़ के आसपास लैंड जो है इनके पास इससे वक्फ बोर्ड में आता है। और जो नंबर आता है ना, इतना बड़ा नंबर है कि सबसे ज्यादा जो इंडिया में सबसे ज्यादा लैंड है ना, वो रेलवे के पास है हमारी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है डिफेंस के पास। और जो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लैंड है ना, वो वक्फ बोर्ड के पास ही है हमारे इंडिया में। तो इतना बड़ा ये इसकी ज्यादा पावर है। अब नेक्स्ट जो है पार्टीशन हुआ था 1947 में, सबको पता है पार्टीशन हुआ था। तो जो मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बना दिया गया था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान बना दिया गया था, और हिंदुओं के इंडिया में। तो जब लोग ट्रांसफर हुए थे ना, इंडिया के लोग जब पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान के इंडिया आए थे, तो जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के आ गए थे। वो इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, सारी प्रॉपर्टी वहां पे छोड़ के आए। तो वहां पे जितने भी लूट मार मचा के जिसको मिली हुई वो मिली। इंडिया से भी जो मुस्लिम छोड़ के गए थे यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में, तो वो प्रॉपर्टी क्या कर दी गई थी, वो प्रॉपर्टी सारी की सारी इस वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी। समझ रहे हो आप, जब पार्टीशन हुआ था लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान और इंडिया आए थे। पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे तो पता नहीं कहाँ चले गए, वो उन्होंने लूट लाट किया होगा। लेकिन जो इंडिया से मुस्लिम पाकिस्तान गए थे, उन सारी की सारी प्रॉपर्टी किसको दे दी गई, जितनी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी, जितनी प्रॉपर्टी थी इंडिया में। और तभी ये 1954 में एक्ट लाया भी गया था उसके बाद। तो इतना है इसमें सारी की प्रॉपर्टी। जबकि होना क्या चाहिए था, जो वहां के लोग आए थे इंडिया, उनको प्रॉपर्टी दे देनी चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी इन्हीं को दे दी गई थी वापस से। तो ये एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल, इसमें लोग कंट्रोवर्शियल बातें जो लोग बोलते हैं उस तरह से बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो है इसमें अदर कंट्री। अब ये जो है क्या ये इस्लाम में है या फिर अदर कंट्री में, तो ये कहीं भी अदर कंट्री में नहीं है। किसी भी अदर कंट्री अगर आप वर्ल्ड में चले जाओ, कहीं भी अदर कंट्री में नहीं है। सिर्फ वक्फ बोर्ड का जो कंसेप्ट है सिर्फ इंडिया में ही, इंडिया में अलाउ है, और कहीं नहीं है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, जो लोग बोलते भी हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, और
सेक्युलर कंट्री में इस तरह से आप किसी एक रिलीजन के लिए इस तरह से वक्फ बोर्ड बना दिया जाए, तो ऐसे हिंदुओं के लिए अगर बनाया जाए तो पूरा का पूरा कंट्री हिंदू हो जाए, फिर वो लैंड ट्रांसफर ही नहीं हो पाए। तो अगर हिंदुओं के लिए अगर ये बन जाए तो जितनी भी लैंड है वो सारी हिंदुओं के पास हो जाएगी, उसके बाद ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से ये चीजें हैं जिसमें कंट्रोवर्सी होती रहती है, और इसको रिपील करने की, इसको हटाने की डिमांड चल रही है गवर्नमेंट के, बार बार इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है लोगों की तरफ से। अब ये बहुत जल्दी हटने भी वाला है। जय हिंद, जय भारत।